चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रचारकों की फौज उतार दी है। बीजेपी के स्पेशल 40 चंपावत में फिर खिलाएंगे कमल। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने जिन 40 नामों की घोषणा की है, उसमें योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सरीखे दिग्गजों का नाम है। इस लिस्ट में उत्तराखंड के नेताओं का भी नाम शामिल है, जिनमें रमेश पोखरियाल निशंक, मदन कौशिक, रेखा वर्मा, अजय भट्ट, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, सतपाल महाराज, गणेश जोशी और सुबोध उनियाल जैसे नेताओं का नाम शामिल है। चंपावत में 31 मई को उपचुनाव होना है। बीजेपी की तरफ से सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस निर्मला गहतोड़ी और समाजवादी पार्टी से मनोज भट्ट चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ये लड़ाई मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। उपचुनाव में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। पुष्कर सिंह धामी अगर चुनाव जीतते हैं तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और अगर नतीजा कांग्रेस के पक्ष में गया तो संविधान के मुताबिक धामी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। चंपावत के पिछले कुछ चुनाव की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में फाइट नेक टू नेक रही है। 2 बार बीजेपी और 3 बार कांग्रेस इस सीट से चुनाव जीत चुकी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ 50.26% वोट्स पड़े थे। बीजेपी के कैलाश गहतोड़ी ने कांग्रेस के हिमेश खरकवाल को 5,304 वोटों के अंतर से हराया था, लेकिन गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए अपनी सीट छोड़ दी, इसलिए यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। अगर बात निर्मला गहतोड़ी की करें तो इनकी गिनती कांग्रेस की तेज तर्रार महिला नेताओं में होती है। वो करीब 3 दशक पहले शराब विरोधी आंदोलन से सुर्खियों में आई थी। वो कांग्रेस की चंपावत जिला अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य भी रही हैं। उत्तराखंड में जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्हें मंत्री का दर्जा दिया गया था। आपको बता दें कि चंपावत विधानसभा पर ब्राह्मणों का कब्जा रहा है। पूर्व में बीजेपी और कांग्रेस से जो भी प्रत्याशी यहां से जीत कर आए वो सभी ब्राह्मण हैं। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी ठाकुर समाज से आते हैं। चंपावत उपचुनाव में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी के प्रचारकों की टीम जब कैंपेन की कमान संभालेगी तो पहाड़ का सियासी पारा चढ़ेगा।